अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। मैं जो बात पहले दिन से कह रहा था बिलाखिर वो सच साबित हो गई है। आर्यन खान, शाहरुख खान का जो बेटा है, उसके खिलाफ बाकायदा साजिश रचाई गई। अब ये पर्दा खुद ब खुद बेनकाब हो गया। साजिश रचाने वालों में जो लोग शामिल थे वो अपनी जान के डर से अब खुद टीवी पर आकर बयान दे चुके हुए हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे शख्स की कि जो शामिल था, इस पूरे खेल का हिस्सा था, उस खेल का एक छोटा सा मोहरा था, लेकिन इससे काम बहुत बड़ा लिया गया। और जब इसको खुद अपनी जान के लाले पड़ गए तो अब यह सामने आ चुका है, बता चुका है, वीडियो सबूत के साथ सामने आ चुका है कि किस तरह से आर्यन खान यानी शाहरुख खान का जो बेटा आर्यन खान है, उसका बाकायदा इंतजार किया गया, उसको फ्रेम किया गया। फ्रेम करवाने के बाद किस तरह से झूठे गवाहान पैदा किए गए और इसमें 25 करोड़ रुपए की रिश्वत का इस्तेमाल किया गया। नाज़रीन, जी नाज़रीन, ये सब चीजें जो कि इस शख्स ने, प्रभाकर साइल जिस बंदे का नाम है, जो कि एक छोटा सा मोहरा था, लेकिन अब ये बहुत बड़ा खतरा बन गया है उनके लिए जिन्होंने आर्यन खान को फंसाने की कोशिश की थी। प्रभाकर साइल ने आके एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उसने उन चेहरों को बानकाब किया है जो चेहरे इस्तेमाल किए गए थे शाहरुख खान के बेटे को फंसाने के लिए। तो आइए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं, आपको तमाम तफसीलात बताते हैं, मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की अपडेट्स आपको इंशाल्लाह इसी चैनल पर मिलती रहेगी। दोस्तों, आदमी का नाम है प्रभाकर साइल। एक और शख्स है केपी गोसावी, सॉरी। मैं इस शख्स का पहले बहुत दफा जिक्र कर चुका हूं। जो लोग मेरी वीडियोस को रेगुलर फॉलो करते हैं उनको पता होगा, और जो लोग इस केस को फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि केपी गोसावी एक प्राइवेट डिटेक्टिव है। यह शख्स भारत में भी मतलूब था फ्रॉड के केसेस में और यह भाग के मलेशिया चला गया। कुछ महीने पहले वापस आया। यह वो आदमी है जो एनसीबी, जो कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है भारत का, उसने जो रेड की थी, जो छापा मारा था क्रूज शिप में जहां पे आर्यन खान मौजूद था, उसको लेके आई थी ये। उस टीम के साथ ये आदमी था केपी गोसावी। और सवाल ये उठा था कि एक प्राइवेट आदमी जो है वो सरकारी छापामार टीम के साथ क्या कर रहा था। बाद में पता चला कि ये इसको सरकारी गवाह बनाया गया है, और इस वक्त जो सरकारी गवाह केपी गोसावी है वो इश्तिहारी गवाह बन चुका हुआ है, क्योंकि ये भी गायब है, इसका भी कोई पता नहीं है। पता ये चलता है कि ये जो प्रभाकर साइल है ये केपी गोसावी का साथी है और ये इस केस के अंदर एक बड़ा अहम गवाह है। अब मैं आपको बताता हूं होता क्या है। केपी गोसावी का कहना है कि मुझसे खाली कागजों पर दस्तखत करवाए गए, मुझे पंच बनाया गया और दस्तखत करवाए गए। अब मैं बताता हूं भारत में क्या होता है। आपने अक्सर सुना होगा पंचनामा दाखिल करवा दिया गया। पंच कहते हैं गवाह को, पंचनामा कहते हैं गवाहों का स्टेटमेंट। तो ये कहता है कि मुझसे खाली कागजों पे, खाली कागज पे साइन करवाने का मकसद है कि ऊपर पुलिस वाले कुछ भी लिख दे कि मैंने ये भी देखा, मैंने ये भी होते देखा, मैंने सब कुछ देखा। कहता है 10 खाली कागज से जिन पे मुझ पे साइन करवाया गया। कैसे, आइए मैं आपको बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 2 अक्टूबर दोपहर 1:23 पर यह कहता है केपी गोसावी ने मुझे कहा, ये बेसिकली केपी गोसावी का बॉडीगार्ड था। केपी गोसावी ने मुझे कहा कि तुम क्रूज शिप के बाहर जो टर्मिनल है, जिसे जहाज का टर्मिनल होता है, वहां पे आप जाते हैं, टिकट चेक कराते हैं, फिर जहाज में एंटर होते हैं, इस तरह क्रूज शिप का भी टर्मिनल होता है। तो ग्रीन टर्मिनल के बाहर तुम खड़े हो जाओ। और मुझे केपी गोसावी ने व्हाट्सएप पे कुछ तस्वीर भेजी और कहा कि इन लोगों में से जो जो क्रूज पे चढ़ने के लिए आए तुमने मुझे बता देना है। उसके अंदर उन तस्वीर में आर्यन खान की तस्वीर भी थी और एक और लड़की है मुनमुन धमेजा, उसकी तस्वीर भी थी। स्ट्रगलिंग मॉडल है, आर्यन खान की दोस्त है। अब जनाब हुआ यह कि कहता है कि मैं वहां पे जाके टर्मिनल के ग्रीन गेट पे खड़ा हो गया। जैसे ही आर्यन खान और उसके बाकी साथी टर्मिनल पे पहुंचे क्रूज शिप को पे चढ़ने के लिए, उस बहरी जहाज पे चढ़ने के लिए, मैंने बता दिया उसको, गोसावी को। गोसावी का कोई जवाब नहीं आया। वो कहता है तकरीबन 4:31 पर 4:23 पे मुझे गोसावी का मैसेज आता है, और मैसेज ये होता है कि जिन जिन लोगों की तुमने निशानदेही की थी उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इसका मुझे मतलब बताएं आप। इसका मतलब यह है कि ये पहले से ताक लगा के बैठे थे। ये होता है ना कि जी आपको पता चला कि जी क्रूज शिप के ऊपर या बहरी जहाज के ऊपर मंशियात का इस्तेमाल हो रहा है, आप आपने छापा मारा तो पता चला कि आर्यन खान भी मंशियात इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आती है। इसका मतलब है आप आर्यन खान के आने का वेट कर रहे थे कि वो बहरी जहाज पर चढ़े, हम छापा मारे। तो किसका मतलब क्या हुआ कि आर्यन खान को बाकायदा फंसाया गया। ये उसका अपना स्टेटमेंट है
जिस बंदे से ये काम लिया गया है उसका अपना स्टेटमेंट है। आपको आखिर में ये भी बताऊंगा कि वो अब ये बयान दे क्यों रहा है, आपको ये भी बताऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे स्टोरी और इंटरेस्टिंग होने जा रही है दोस्तों। आगे वो बताता है कि हम आर्यन खान को लेके एनसीबी के दफ्तर पहुंच गए। एनसीबी जो इंसदाद मंशियात का इदारा है भारत का, वहां पहुंच गए। उसके थोड़ी देर के बाद जो है गोसावी वापस आता है, गाड़ी में बैठता है, कहता है गाड़ी में मैं भी बैठा हुआ था। गाड़ी में बैठता है और फोन करता है एक शख्स को जिसका नाम है सैम डिसूजा। सैम डिसूजा को फोन करते हुए गोसावी कहता है कि 25 करोड़ रुपए में 25 करोड़ रुपए का बम फेंकते हैं इन पर। ये अल्फाज मैं आपको बने बता रहा हूं, 25 करोड़ रुपए का बम फेंकते हैं इन पर, 18 करोड़ में बात तय कर लेंगे, जिसमें से 8 करोड़ हमने देने हैं मुंबई के एनसीबी के जोनल डायरेक्टर को, जो कि इंचार्ज है उसका नाम है वाखंडे। जी हां, हमने समीर वाखंडे को 8 करोड़ रुपया देना है। ये आदमी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का, जिस बंदे ने जो इंचार्ज है आर्यन खान के केस का, जिसके पास केस लगा हुआ है आर्यन खान का, ये उसका जोनल डायरेक्टर है। ये बात कौन कह रहा है? गोसावी, वही गोसावी जो कि इस वक्त भागा हुआ है। ये अहम गवाह है एनसीबी का, जो कि इस वक्त भागा हुआ है, इश्तिहारी है। अच्छा, इस दौरान वो कहता है कि जब ये गुफ्तगू हो रही थी तो मुझे यही आदमी केपी गोसावी जो है वो इसी वाखंडे के पास, जो कि जोनल डायरेक्टर है, उसके पास ले गया। जोनल डायरेक्टर ने कहा कि इसको कागज दो। इन्होंने मुझे 10 खाली कागज दिए और उस पर इन्होंने मेरे दस्तखत ले लिए। उसके बाद इन्होंने कुछ भी डालना था डाल दिया उसके ऊपर। बाद में वो कहता है उससे अगले दिन केपी गोसावी ने मुझे बुलाया अपने घर पे और मेरे हवाले उसने 50 लाख रुपए दिए और कहा कि एक शख्स को जाकर देख के आओ। अब ये सारी सूरत हाल जो है ये शख्स बता क्यों रहा है? ये सबसे अहम सवाल है। बता इसलिए रहा है, उसको ये शक है केपी गोसावी को, चूंकि मिसिंग है, इस वक्त कहीं नहीं मिल रहा। उसको शक ये है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने, एनसीबी ने केपी गोसावी को मरवा दिया। ये हर उस शख्स को मरवा देंगे जिसको इन्होंने इस्तेमाल किया था। केपी गोसावी को इन्होंने इस्तेमाल किया इससे पहले कि कहीं वो अपना मुंह खोले, क्योंकि बहुत बड़ा केस बन चुका हुआ है। मुंह खोले, उसको मार दो। अब इसको डर पड़ गया अपनी जान का, ये भी गवाह है, ये भी मारा जा सकता है, स्टेटमेंट तो इसका आ गया, कल को ये स्टेटमेंट से मुकर ना जाए इसलिए मरवा दो। अपनी जान बचाने के लिए, शाहरुख खान से मोहब्बत के लिए नहीं, अपनी जान बचाने के लिए ये कह रहा है कि मैं ये आके बयान दे रहा हूं। अब इसके पास सबूत क्या है इन चीजों का? क्योंकि जो समीर वाखंडे है उसने तो डिनाई कर दिया, उसने तमाम इल्जामात रद्द कर दिए। अब ये दावा कर रहा है कि मेरे पास वीडियो मौजूद है और उस दौरान जब ये केपी गोसावी फोन पे बात कर रहा था और वो 25 करोड़ की और 18 करोड़ की बात हो रही थी और उसमें से जोनल डायरेक्टर को 8 करोड़ देने की बात हो रही थी, उसकी पूरी वीडियो मेरे पास मौजूद है सबूत के तौर पर। अब देखना यह है कि शाहरुख खान इस आदमी को अपने बेटे के हक के लिए किस तरह से इस्तेमाल करता है। लेकिन जो बात मैं शुरू दिन से आपको कह रहा था नाजरीन कि यह एक साजिश है। ये साजिश क्यों रची गई है? एक मुसलमान, चले बराए नाम ही सही, एक मुसलमान के बेटे को ही क्यों इस्तेमाल किया गया है? आखिर में दोबारा बता देता हूं हर बार की तरह कि आसाम में मुसलमानों पर बहुत जुल्म हो रहा है। उस जुल्म पर पर्दा डालने के लिए, ताकि मीडिया उस पर तवज्जो ही ना दे, बाकायदा इसको इशू बनाया गया है। ये मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी चाल है जिसको इंशाअल्लाह हम कामयाब नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वीडियो पूरी देखी। अपना बहुत ख्याल रखिए और मजीद जाने से पहले अगर आप इस मामले में अपडेटेड रहना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।